साथियों, 15 तारीख को बिश्नाह में मान्यवर कांशीराम जी के जन्म उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम रखा गया था, जहां पर प्रोग्राम के बाद एक एफआईआर लॉन्च हुई थी। एक मामला बिश्नाह पुलिस स्टेशन में पहुंचा था। उस मामले के बाद अब लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लोग अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। पहले एक पक्ष प्रतिक्रिया रख रहा था, उसके बाद जिस व्यक्ति पर यह मामला दर्ज हुआ, तरसेम खुल्लर, उनसे हमने बात की, उन्होंने अपना पक्ष रखा। अब उस मामले में एक नाम और था जो फीमेल आर्टिस्ट हैं, सरस के ऊपर जो मामला, सरस का नाम जो इस मामले में दर्ज किया गया है, उस पर एक व्यक्ति हमारे साथ चर्चा करना चाहता है। वो बताना चाहता है कि आखिर हकीकत क्या थी। गौरव रविदासिया हमारे साथ हैं, वो इस मामले पर हमारे साथ बात करना चाहते थे। आज वो इस मसले पर बात रखना चाहते थे। उन्होंने हमें फ़ोन किया और ये कहा कि मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर हकीकत क्या है। गौरव जी, बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद है संसार जी, आपने जो इतना शॉर्ट टाइम में मेरी बात सुनी और मुझे फॉलो किया, धन्यवाद उसके लिए। गौरव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मामला दर्ज हुआ, उस मामले में ये इल्ज़ाम हैं, पुलिस उस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इस मामले में आखिर किसने क्या बोला, किसने क्या शब्द कहे, जिसके बाद वहाँ के स्थानीय लोगों के सनातन धर्म के सेंटीमेंट हर्ट हुए, ऐसा कहना है। तो आप क्या देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, आप क्या कहना चाहते थे जो हमारे साथ संपर्क साधा? जी संसार जी, सबसे पहले मेरी ये बात है जो यहाँ से स्टार्ट होती है कि बिश्नाह थाने में जिस 3 व्यक्तियों का नाम आया है एफआईआर में, जिनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई है, उनके ऊपर आरोप है कि सनातन धर्म का वहाँ पर उनकी मतलब ऐसी कोई बात बोली गई है जिसके ऊपर सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं उनको ठेस पहुँची है। हालांकि जहाँ तक मैंने वीडियो देखी है, वो वहाँ पर एक व्यक्ति है जो बोल रहा है कि बाबा राम रहीम जी, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही गुरु रविदास जी और कबीर दास जी पर टिप्पणी की, उनको उनके ताल्लुकात जो हैं वो शराब के साथ बताए गए। राम रहीम जो आगे ही एक रेप केस में अंदर है, सलाखों के पीछे हैं। तो उन लोगों को आप जब सपोर्ट करते हो तो वो, मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से वो किसी संत हैं या वो किसी सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। उसी तरह से बापू आशाराम जी लगा रहा हूँ, चलो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बड़े हैं, लेकिन आप उनके काम देखिए, उनके ऊपर भी रेप केस चल रहे हैं, वो भी जेल में बंद हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश की कोर्ट कह रही है, इस देश के इसके जो कानून व्यवस्था है, जिन्होंने उनके ऊपर केस किया है, जो कोर्ट में चल रहा है, जिस कोर्ट की हदायत पर जिनको जेल हुई है, ये वो कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अगर आप आज गूगल खोलते हो तो आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर एक भागेश्वर धाम के करके कोई सनातनी धर्म जो प्रचार करता है, ठीक है, सबको अपना हक है बोलने का, या किसी भी कोई भी सनातन धर्म से जितने भी वहाँ पर देवी देवता है, किसी का नाम नहीं लिया गया है। हाँ, लेकिन जो एफआईआर लॉन्च हुई है तो एक हवा बनाया गया, कुछ लोगों ने इसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम है वो किया गया। बिश्नाह थाने में ही कुछ लोगों ने एफआईआर लगाई और सरस भारती का जो नाम है इसमें इन्वॉल्व किया गया। हालांकि सरस ने वहाँ पर किसी बात की कोई टिप्पणी नहीं की। एक कार्यक्रम था जिसमें मान्यवर काशीराम जी की दिवस पर वहाँ पर लोग एकत्रित हुए और वहाँ पर एक निमंत्रण दिया गया सरस भारती को कि स्टेज साझा करने का, उनके गुणगान करने का। आर्टिस्ट कहीं भी जा सकता है, वो जगराते करती है, वो भेंट गाती है, वो गुरु रविदास जी के भजन गाती है। उनका आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, उनकी स्टेज होती है, ठीक है। और जिस तरह से सरस को ये बदनाम किया गया पूरे जम्मू कश्मीर में, एक उभरता हुआ चेहरा है जिसके ऊपर एक मसाला बनाने की कोशिश की गई एक फीमेल आर्टिस्ट को, कि सरस ने एक किसी सनातन धर्म का जो है उसके बारे में गलत टिप्पणी की है। तो मैं उन सज्जनों से ये कहूँगा कि आप कोई वीडियो बता दें, कोई ऐसा उनका कोई इंटरव्यू दिखा दें, कोई ऐसी कोई बात बोल दें कि जो सनातनियों के लिए सरस ने कुछ गलत बोला। ऐसे उसके नाम का जो है ये लोग ढिंडोरा पीटे जा रहे हैं कि उसने ये कर दिया, वो कर दिया सनातनियों को, उसको बाइकआउट करो। भाई क्यों बाइकआउट करो? जिस सरस ने उनके फादर साहब ने, जिसने पूरी उम्र दे दी इस जम्मू कश्मीर को डोगरी माँ बोली। आज तो 50 सिंगर घूम रहे हैं जम्मू में, डोगरी को जाए डुगर जाए डोगरी करते हुए, लेकिन जिस
परिवार ने, जिसके रुमालो राम जी ने अपना पूरा जीवन जो डोगरी कल्चर को दे दिया, और उनकी बेटी अब अगर आज इस मुकाम तक पहुंची है, संसार जी, बहुत लंबा सफर होता है। लेकिन कुछ तो हुआ होगा जो सरस का नाम आया। क्या कहा था सरस ने? कोई वहाँ पर कोई ऐसे शब्द कहे हैं या सरस ने कोई ऐसी बात कही हो जिसके चलते आज आप हमसे वो शेयर करना चाहते हैं? कोई बात हुई थी ऐसी? मैं वही तो सर आपसे बात करने आया हूँ कि उन लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कोई ऐसी वीडियो है सरस की जिसने सरस ने वहाँ पे कुछ 2 शब्द बोले हैं? कोई वीडियो है, कुछ गाने के तहत कुछ बोला है? वहाँ पर 50 लोग थे, 50 क्या हजारों के तादाद में वहाँ पे लोग थे। लेकिन अगर कोई भी किसी चीज का कोई मसाला बनाना होगा ना, चाहे आप मेरी ये जो वीडियो बन रही है, जो आप इंटरव्यू ले लें, अगर इसमें से कोई किसी ने मसाला बनाना होगा ना, तो आप वो कटिंग चटिंग करके आप वो बना सकते हैं। सो यही काम उस वीडियो में किया गया कि सरस पीछे बैठी हुई है, तो बस उसका नाम लिया और बना दिया कि हवा बना दिया कि सरस ने ये कर दिया, सरस ने वो कर दिया। कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है? नहीं, कहानी क्या है कि अब बहुजन समाज के अंदर बहुजन समाज के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, ये परेशानी है। बहुजन समाज के लोग अपने बात करें या संविधान के बारे में चर्चा करें, इससे परेशानी। देखो संसार जी, हम लोगों को हमारे जो लोग जितने भी हैं ना, जो भी अगर अपने समाज की बात करते हैं, इकट्ठा होने की बात करते हैं, उन लोगों को दबाया जाता है। तो मुझे भी यही लगता है कहीं ना कहीं बिश्नाह में भी जो हमारा जो प्रोग्राम हुआ है, जो उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाए कि ये लोग दोबारा ऐसा ना करें। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के हक में रह के बात करते हैं। हम उस जो बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया है, हम उस दायरे में बात करते हैं, हम उससे बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन फिर भी जब लोग नाजायज FIR लॉ जब करते हैं तो उस बात का दुख होता है जी। अगर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है मामले की, अगर सरस के इसके बीच में कोई ऐसे एविडेंस नहीं पाए जाते कि सरस ने कुछ ऐसा कहा था, तो जो उसकी इमेज को डैमेज किया गया है, क्योंकि सरस जो है वो जम्मू का मान है, डोगरी के लिए उन लोगों ने जो किया है वो छोटा काम नहीं है, तो बाद में क्या होगा? कोई कार्रवाई या कुछ ऐसा है? हाँ सर जी, हाँ संसार जी, बिल्कुल। सरस के खिलाफ अगर कोई एविडेंस मिलता है तो ठीक है, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो सरस पे होगी। अगर हुआ है तो, अगर कोई एविडेंस आता है, कोई वीडियो आती है जिसमें सरस ने कुछ बोला है, तो जो भी कानून के दायरे में रह गए जो कार्रवाई होगी उसको हम वेलकम करते हैं। अगर सरस के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला तो हम कार्रवाई उन लोगों पे करेंगे जिन्होंने सरस का झूठा नाम लेके, झूठी FIR करवा के जिसका नाम बदनाम करने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, कानून के दायरे के रह के अंदर। हाँ जी। आपको लगता है कि अब जम्मू के अंदर बहुजन समाज और एट्रोसिटी की जो घटनाएं निकल करके सामने आ रही हैं, खुलेआम ये चीज़ें होने लगी हैं, पहले नहीं थी, तो किस नज़र से देखते हैं कि अब? सर संसार जी, 2014 से लेके आज तक जम्मू में एट्रोसिटीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो जैसे आपने मजालता में देखा, चिल्ला गांव में देखा, अखनूर में देखा, बिश्नाम में भी 1-2 केस हुआ है। तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही हैं, कुछ लोग हमारे लोगों के साथ मिलके, मतलब कि मैं आपको कैसे बयान करूं, हमारे अंगेस्ट ही खड्डा खोदते हैं। कहते तो हमें कि आप हमारे अपने हो, लेकिन जब हमारे ऊपर किसी चीज़ की कोई एट्रोसिटी होती है, कोई किसी तरह की कोई आपत्ति आती है, तो ये लोग कभी हमारी आवाज़ नहीं उठाते। और अगर जब हम अपने समाज की बात करते हैं, जब हम अपने समाज का कोई नेता की बात करते हैं, अब सबका अपना अपना हक है संसार जी, अपने समाज की बात रखने का सबको अपना अपना हक है। अब हमारे यूपी के चंद्रशेखर आज़ाद साहब, जिनका एक भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के तहत जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में कैंपेन चलाई है, और अगर जम्मू के हालात हम जिस तरह से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें भी चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ उनका हाथ थामना चाहिए और उनको जम्मू कश्मीर में लाना चाहिए, और जो एट्रोसिटीज हो रही हैं उसके तहत। काफ़ी सारे BSP है और पार्टियां हैं, चंद्रशेखर रावण ही क्यों? सर एक यूथ लीडर है हमारा, वो सर उभरता चेहरा है, लोग पसंद करते हैं, हम पसंद करते हैं। अभी तक तो मैंने भारतीय एकता मिशन जो भीम आर्मी है वो उसको ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन हालात देख के अगर होता है
तो मैं उनका हाथ थामूंगा और जम्मू कश्मीर में अपने लोगों की सेवा करना ही जो है वो मेरा कर्म और धर्म होगा। मीडिया से क्या अपेक्षा रखते हैं? आज मीडिया जो अपना रोल अदा कर रहा है, मीडिया बड़े अच्छे तरीके से जो बात रखता है सबकी, उसे कैसे देख रहे हैं? संसार जी, कल एक न्यूज़ चली, एक चैनल पे न्यूज़ चली, तो उस पत्रकार की मैंने पूरी न्यूज़ देखी। उस पत्रकार ने मैं उसका नाम भी लेना चाहूँगा, दीपक सिंह करके नाम है पत्रकार का, स्टेट समाचार करके उसका एक चलता है। वहाँ पर एक पक्ष ने इस केस के ऊपर सारी बात रखी। फिर जब मैंने वो पूरी बात सुनी तो मैंने उनको शाम को कॉल किया कि सर मुझे भी अपना पक्ष रखना है, सर के फेवर में, हमारी बेटी है, हमारे जम्मू की शान है, उसके फेवर में मुझे बात करनी है। तो सर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। सो ऐसा मुझे लगता है कि मीडिया का जो काम होता है उसको दोनों पक्ष को लेके चलना चाहिए। अगर उसने एक पक्ष की बात सुनी है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको दूसरे पक्ष की भी बात सुननी चाहिए। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का हुआ, लेकिन उसने हमें साफ साफ मना कर दिया। तो मैं अपने जितने भी देख रहे हैं अपने बहुजन, मैं अपने लोगों को अपील करूँगा कि उस चैनल को हमें बॉयकॉट करना चाहिए जो हमारी बात ना सुने। लेकिन ये सोच कर के हैरानी हो रही है। गौरव जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया। मैं साथियों आपको बताता चलूं कि पिछले ही कुछ समय में काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स से बहुजन समाज के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब उन पत्रकारों ने अपने न्यूज़ पोर्टल शुरू किए और समाज की बात रखना शुरू की। जम्मू में ऐसे मामले सामने नहीं आते थे, अब जम्मू में भी ऐसे मामले पिछले कुछ समय में सामने आ रहे हैं। एक पत्रकार ने लाइव होकर ये कहा था कि मेरी जाति की वजह से मुझे चैनल से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। ये बातें हुई हैं, लेकिन जो चैनल कर रहे हैं शायद उन लोगों को ये नहीं मालूम कि मीडिया क्या है या पत्रकारिता क्या है। अगर आपको कोई अप्रोच करता है, आपको उससे बात करनी चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए। अगर वो किसी गलत मामले में सम्मिलित है, यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर बिश्नोई का इंटरव्यू भी एक बड़े चैनल पर चलाया जाता है कि वो अपनी बात रख सके, अपनी बात कहे कि सिस्टम किस तरीके से चल रहा है। हालांकि उसने सलमान खान जैसे एक स्टार को धमकी दी, उसे मारने की बात कही खुलेआम। तो यहाँ पर ऐसा क्या, ऐसा क्यों? क्या बहुजन समाज अब मीडिया पर अपना पक्ष या अपनी बात नहीं रख पाएगा? क्या उन्हें नहीं सुना जाएगा?